हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी चैनल इजी मैथ्स में। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 में जो हमारे द्विघात समीकरण हमने पढ़ा था उनके मूल निकालना सीखेंगे। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, उसे हमें उसके मूल ज्ञात करना है। मतलब कि द्विघात समीकरण है तो x के दो मान आएंगे, मतलब x के दो मान ज्ञात करना है, उसका कहने का मतलब ये है। तो हमें द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है तो हमें किस तरीके से इसे ज्ञात करेंगे? गुणनखंड करना है। ये हमने बहुपद वाले चैप्टर में भी सीखा था कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं हम। ये हमें दिया हुआ समीकरण है, जिसको हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3x है, 3 है और यहाँ पर 10 है। तो 3 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए या गुणा करने पर 10 आए। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है हमारी? 4 और 2 लेंगे हम तो इनका योग 6 हो जाएगा और गुणनफल 8 हो जाएगा। ये हम नहीं ले सकते। 5 और 2 लेंगे तो इनको घटाने पर 3 आ जाएगा और गुणा करने पर 10 आ जाएगा। तो हम 5 और 2 को लेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 3 लाना है हमें। 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3, तो 3 को हमने 5 माइनस 2 में तोड़ लिया। अब क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ कितना आ जाएगा? 5x और 2 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 2x। इस माइनस का साइन का मल्टीप्लाई भी ब्रैकेट में हो, ठीक है। उसके बाद हमारा माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे? अब अगले स्टेप में हमें कॉमन लेना रहता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे हम? यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अगले स्टेप में? x हमने कॉमन लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? x माइनस 5। उसके बाद यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? 2x यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, 2 यहाँ पर भी, क्योंकि ये 10 है, क्या है? 5 और 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये 2 यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस 2 कॉमन ले लिया, x यहाँ पे क्या बचा? 2 तो बाहर हो गया, बचा 5 माइनस का 5 बराबर 2। हमें ऐसी संख्या लेना है कि ये ब्रैकेट में जो संख्या होगी दोनों जगह समान होना चाहिए। मतलब x माइनस 5 यहाँ पर है तो x माइनस 5 यहाँ पर भी आना चाहिए। इस तरीके से आपको दो संख्या लेना रहेगा। अब हम क्या लिखेंगे? एक मूल क्या होगा? x प्लस 2, फिर दूसरा क्या आ जाएगा हमारा? x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे द्विघात समीकरण मूल हम कैसे याद करेंगे? एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। तो समीकरण के मूल क्या आएगा हमारा? x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2। उसके बाद अगला क्या लिखेगा इधर साइड में? x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ठीक है। ये हमारे द्विघात समीकरण के दो मूल हो गए, मतलब x के दो मान आए। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे? अतः, यहाँ लिख देता हूं मैं, अतः दिए गए समीकरण के दो मूल x बराबर -2 और 5 होंगे, ठीक है। x बराबर -2 और 5 समीकरण के दो मूल होंगे। तो ये हमने पहला क्वेश्चन हल किया, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन नंबर 2? यहाँ पर लिख लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? इसमें भी हमें गुणनखंड करना है, मतलब जो बीच वाली संख्या उसे दो संख्या में तोड़ना है। लेकिन यहाँ पर हमें बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 है, तो अब हमारे पास यही संख्या नहीं, ये दोनों संख्या है। तो अभी इस संख्या को मतलब यहाँ पर 1 है, मान लीजिए
यहाँ पर एक एक्स है, तो अब यहाँ पर एक को किन दो संख्या में तोड़ना है, 6 और 2 का मल्टीप्लाई, मतलब 6 दूनी 12, मतलब एक को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए। ठीक है, कभी यहाँ पर कोई गुणांक होता है तो उसे हम दोनों को सी और ए को हम मल्टीप्लाई करके उन दो संख्याओं में बीच वाली संख्याओं को तोड़ते हैं, सीधी सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना आता है हमारे पास, देखना है कि 12 आता है। तो अब बीच वाली संख्या एक एक्स को ऐसी दो संख्या में तोड़ना है कि गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने घटाने पर 1 आए। तो हमारी ये संख्या कौन सी हो सकती है, यहाँ पर लिखेंगे 2x प्लस ब्रैकेट x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम दो संख्याएं लेते हैं, सबसे पहले 2 और 3 लेते हैं, 2 और 3 लेते हैं। तो 2 और 3 को हम जोड़ेंगे तो 5 आएगा और मल्टीप्लाई करने पर 6 आएगा। तो इन दो संख्याओं को हम नहीं ले सकते। अब हम लेते हैं 4 और 3 लेते हैं। 4 और 3 को आप देखिए कभी घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और गुणा करेंगे तो 12 आ जाएंगे। तो ये संख्या हमारी काम के, तो हम ये दो संख्या लेंगे 4 और 3। अब कैसे लिखना है देखिए, हमें 1 चाहिए तो 4 माइनस 3 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा हमारा। तो हमने दो संख्या हो गया। अब अगली स्टेप में 2x स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई x से क्या आ जाएगा 4x माइनस 3 का मल्टीप्लाई x से तो माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा 2x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2x है, 2x यहाँ पर भी है। तो अगली स्टेप में 2x हमने कॉमन लिया तो क्या बचेगा अंदर x प्लस 2, यहाँ पर 4 है तो 2 तो बाहर हो गया। अब बचा क्या 2 बचा, तो x प्लस 2 माइनस, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस का 3 कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 बच जाएगा, क्योंकि 6 3 और 2 है तो 2 बाहर हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा तो बचेगा क्या 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारे समीकरण के दो मूल क्या निकलेंगे 2x माइनस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब समीकरण के दो मूल कैसे निकालेंगे, अतः मूल समीकरण के मूल क्या हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, ये 3 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। क्या बचेगा 3/2, ये हमारा x का एक मूल आ गया। उसके बाद x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर -2। अतः दिए गए समीकरण के दो मूल कौन कौन से होंगे हमारे, एक तो x बराबर 3/2 और -2, ये हमारा आंसर हुआ। तो हमने दो क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए, आप इन्हें नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा कि क्योंकि रूट वाली संख्याएं हैं तो आप इनमें थोड़ा कंफ्यूज होंगे, तो इसे भी ध्यान से आप देखिएगा, बड़ी आसानी के साथ हम इन्हें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सोल्व। अब हमारी फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना रहता है कि ये बीच वाली संख्या को दो संख्याओं में तोड़ना रहता है। अब किन दो संख्याओं में तोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर कभी x² रहता है तो हम किस संख्या में तोड़ते हैं, इसके गुणनफल में तोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर √2 है तो अब 7 को किन दो संख्याओं में तोड़ेंगे, √2 और 5√2 का जो गुणनफल आएगा उसमें उन दो संख्या में हमें 7 को तोड़ना रहेगा। तो पहले 5√2 और √2 का गुणनफल कितना आएगा हमारा, √2 और √2 का गुणनफल कितना आता है 2 आएगा, मतलब √2 गुणित √2 तो कितना होता है 2, तो 5 गुणित 2 हो जाएगा बराबर 10 हो जाएगा। मतलब कि अब 7 को हमें इन ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आए और गुणनफल करने पर 10 आए। इन दो संख्याओं में हमें 7 को तोड़ना रहेगा। तो अब हम लिखते हैं √2x² प्लस x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब 7 को हमें दो संख्या में तोड़ना है, तो कौन से हम दो संख्या लेते हैं, 4 और 3 लेते हैं। तो इनका जो जोड़ घटाव आएगा 7 आएगा, लेकिन गुणनफल 12 हो जाएगा, हमें 10 चाहिए। अब लेते हैं हम 5 और 2 ले लेते हैं, 5 और 2 का जोड़ने पर हमारा 7 आ जाएगा
और गुणा करने पर 10 आएगा। तो हमें कौन सी दो संख्या लेने, 5 और 2 लेना है। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं इसको, 7 को क्या लिखेंगे, 2 + 5 हमने लिख दिया, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे √2x² प्लस 2 का मल्टीप्लाई x एक साथ तो 2x + 5x + 5√2 = 0। अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर x कॉमन है और √2 कॉमन है, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन क्या आ जाएगा, √2x से हमारा कॉमन आ जाएगा, √2x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x बच जाएगा। उसके बाद प्लस यहाँ से एक √2 बाहर होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, √2, ठीक है। उसके बाद प्लस, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि दोनों जगह यहाँ पर 5 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, x + √2 = 0 आ गया। अब हमारे समीकरण के दो मूल कौन कौन से होंगे, √2x + 5, उसके बाद x + √2 = 0। हमारे समीकरण के दो मूल कौन कौन से होंगे, समीकरण के मूल क्या लिखेंगे हम, पहला मूल क्या होगा, √2x + 5 = 0। एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको बराबर 0 रखना है। तो यहाँ से x का मान हमारा क्या आ जाएगा, 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -5, √2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में तो √2। ये हमारा एक समीकरण का मूल हो गया, x बराबर -5/√2। अब आगे हम क्या देखते हैं, x + √2 को 0 के बराबर लिखेंगे, तो x + √2 = 0। तो x का मान हमारा क्या आ जाएगा, -√2। ये हम निकाल लिए समीकरण के दो मान। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, अतः समीकरण के दो मूल क्या होंगे, x बराबर -5/√2 और क्या आ जाएगा हमारा, -√2 होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो हमने इस कठिन सवाल को भी बड़ी आसान तरीके से समझकर हल कर लिया। आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दिया हुआ है, 100x² - 20x + 1 = 0, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। अब हमें 20 को किन दो संख्याओं में तोड़ना है, ठीक है, ये देखते हैं हम। तो 100 और 1 के मल्टीप्लाई मतलब 100 में, तो 20 को हमें ऐसी दो संख्याओं में डिवाइड करना है कि जोड़ने घटाने पर 20 आए और गुणनफल करने पर 100 आए। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं होगी, तो आसानी से आप बता सकते हो कि 10 और 10 को जोड़ने पर 20 आता है और गुणनफल करने पर 100 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 100x² - x + 1 = 0। अब हमें क्या 20 चाहिए, तो 10 + 10 10 + 10। अगली स्टेप में 10x² - 10x का मल्टीप्लाई 10x, उसके बाद इस माइनस का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में और फिर 10x, तो माइनस का 10x + 1 = 0। तो यहाँ पर हमारा अब अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या कॉमन आ जाएगा, 10x हमारा कॉमन आएगा, क्योंकि 10 यहाँ पर भी 100 को हम क्या लिखते हैं, 10 × 10। तो यहाँ पर से हम 10x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 10x और माइनस का 1। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट में फिर क्या बच जाएगा, 10x - 1 = 0। यहाँ से -1 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि हमें ब्रैकेट में समान संख्याएं चाहिए रहती। तो आगे हमारे समीकरण के मूल क्या होंगे, 10x - 1 और 10x - 1 = 0। अतः समीकरण के हमारे दो मूल कौन से, एक बार इसको 0 पुट करते, इसको 0 पुट करते, क्या आएगा, समीकरण के मूल तो क्या आएगा हमारा, 10x - 1 = 0। तो x का मान क्या आ जाएगा, -1 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 1 और 10 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2/,
10। तो यहाँ हमारे समीकरण के 2 मूल होंगे क्योंकि ये भी सेम है। तो अतः हमारे दिए हुए समीकरण के 2 मूल कौन से होंगे, 1/10 और 1/10। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे, अतः समीकरण के मूल x बराबर 1/10 और 1/10, ठीक है, होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, पढ़ते रहिए। जय हिंद।